जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस के एग्ज़ाम में आप करंट अफेयर्स के पोर्शन में 100% स्कोर किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी 13 कैटेगरीज की आज हम बात करेंगे जहाँ से करंट अफेयर के पोर्शन में आपसे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी इन पोर्शंस में आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना रहता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी जिस तरह के क्वेश्चन आपकी सीडीएस के एग्ज़ाम में सीधे सीधे बन सकते हैं। इसी वजह से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पर 13 कैटेगरीज की बात करेंगे जहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे सीडीएस एग्ज़ाम के अंदर। इनमें से सबसे पहली कैटेगरी आपकी रहेगी स्कीम्स की। देखिए यहाँ पर जो आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, इसकी ऑलरेडी सेकंड टर्म चल रही है। अगर बीच में आपकी सरकार बदल जाती, नई सरकार आ जाती, तो होता क्या, पिछली सरकार की स्कीम्स वो बंद कर देती हैं या फिर उनके नाम बदल दिए जाते हैं। फिर जो नई सरकार आती है, नई स्कीम्स लेके आती है, तो वो स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर 2014 से आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, और यहाँ पर 2014 के बाद से लगभग 400 प्लस स्कीम जो है आपकी नई लॉन्च की गई हैं। लेकिन यहाँ पर सभी स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। जिनका नाम आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा, जिनका मेंशन आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा, वही स्कीम्स यहाँ पर आपको पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सभी की सभी स्कीम जो है रिसेंटली लॉन्च हुई है, नहीं, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स यहाँ पर 2014 2015 में आपकी लॉन्च हुई है। लेकिन यहाँ पर उन पर प्रश्न बनते हैं क्योंकि या तो उनमें दोबारा से कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उनके टारगेट को चेंज किया जाता है, या फिर किसी ना किसी वजह से वो आपकी क्या रहती है, न्यूज़ में रहती है। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, यहाँ पर अमरूद 2.0 मिशन को दोबारा से लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, इसको दोबारा से लॉन्च किया है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो आपका अमरूद मिशन है ना, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। अभी यूपीएससी को तो ऐसा लगेगा ना कि आपको पिछले 6 साल से पता है अमरूद मिशन के बारे में। जब वो इसके बारे में आपसे पूछते हैं तो ये प्रश्न आपका क्या बन जाता है, एक जनरल प्रश्न बन जाता है। लेकिन आपने कभी भी करंट अफेयर्स के पोर्शन को सही से किया ही नहीं है, कभी भी आपने ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को समझा ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होती है, दिक्कत होती है। बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि जिन स्कीम्स का जिक्र करंट अफेयर्स में होगा, उन्हीं स्कीम्स का मेंशन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बस फर्क इतना होता है कि एग्जाम में वो लिखेंगे नहीं कि यहाँ पर 1 अक्टूबर को ये हुआ, यहाँ पर इस डेट को ये हुआ, बस वहाँ पर आपको सीधा स्कीम्स के बारे में पूछ लेंगे। अभी जैसे आप यहाँ पर अमरूद मिशन को देखिए, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई की, यानी जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई होनी चाहिए। अमरूद मिशन का फोकस ही वाटर सप्लाई के ऊपर होता है, अमरूद मिशन का फोकस ही सीवेज के ऊपर होता है। अभी देखिए, आप पॉलिटी को पढ़ लेते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी होता है। अभी यहाँ पर जब भी आप स्कीम्स को पढ़ते हैं ना, तो जो देश के अंदर करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। हमारे देश में समस्या क्या है, हमारे देश में समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसी वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई आपकी स्कीम होगा, कोई आपका पोर्टल होगा, वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर वुमेन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। इसी वजह से वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, कोई स्कीम आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हमारे देश में किस चीज़ की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है। जैसे यहाँ पर घरों में वाटर सप्लाई नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, कईयों के पास बिजली नहीं है, कईयों के पास गैस सिलेंडर नहीं है। यानी यहाँ पर जो आपके बेसिक मुद्दे हैं ना, उनसे रिलेटेड स्कीम्स जो आपकी करंट अफेयर्स के अंदर रहती है, वहाँ पर आपको उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी वजह से जब भी आपको स्कीम्स के बारे में पढ़ना है ना, तो आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर। और जहाँ पर भी करंट अफेयर्स में किसी चीज़ के ऊपर चर्चा होती है, वहाँ पर उन चीज़ों को सही से आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स हैं उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स हैं ना, और जो सीडीएस में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं,
उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो यहाँ पर आपकी जो टाइम की यूटिलिटी है वो सही होनी चाहिए। आप यहाँ पर टाइम को कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने को नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। आपको इंग्लिश में भी इम्प्रूव करना है, आपको पॉलिटी साइंस भी पढ़नी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी मैगजीन को उठाकर बैठे रहें, सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कर दें। अभी हमारे जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब पर बनते हैं ना, जो करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके सामने ऐसे करंट अफेयर्स ले आते हैं जो सिर्फ कॉपी पेस्ट मटेरियल होता है। अभी जो कॉपी पेस्ट मटेरियल है वो देखने में तो सही लगता है, लेकिन एग्जाम में उसकी यूटिलिटी जो है बिल्कुल नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन करनी होती है। अभी जैसे हम यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन में आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पर जो आपके 3R हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर आपको पूछी जा सकती है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें आप इसी तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपने नोट्स के अंदर कर रखी है। अगर आपको ये सारे मंथली नोट्स चाहिए हों तो ये भी आपको मिल सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम आगे बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में। देखिए, ये आपकी एक्चुअल में कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर न्यूज़ वही पूछी जाती है जो नेशनल पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, जिनकी जो इम्पॉर्टेंस है, रेलिवेंस है, वो नेशनल लेवल के ऊपर रहती है। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी असम गवर्नमेंट है ना, असम की कैबिनेट है, इन्होंने कहा था कि राजीव गांधी नेशनल पार्क है जो असम में, वहाँ पर राजीव गांधी के नाम को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अभी आप सभी को पता है, कुछ महीने पहले ही जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वहाँ पर से भी राजीव गांधी का नाम जो है हटा दिया गया। अभी अगर यहाँ पर इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी जी का नाम हटाया गया है, तो ये न्यूज़ उस न्यूज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो मोस्ट ऑब्वियस चीज़ें होती हैं ना, जैसे अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उस ओलंपिक्स में, उस पैरा ओलंपिक्स में जो अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन इतनी भी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, वही करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको ये प्रश्न थोड़ा पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के ऊपर रख दिया गया है। नहीं, उस न्यूज़ की वजह से ये न्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो हमारा औरंग नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। ये है हमारा असम में। अभी आपको पता है जो हमारी लद्दाख है ये रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बनी है। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्टेट बर्ड को, स्टेट एनिमल को अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो एनिमल, वो बर्ड हमारा कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। यानी जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं ना, तो उसकी रेलिवेंस होनी चाहिए, और उसकी रेलिवेंस जो है इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि पूरे देश के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि किसी रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, पूरे के पूरे देश के लिए उसकी इंपॉर्टेंस जो है बनी रहती है। अभी जैसे यहाँ पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी थी, तो यहाँ पर ये पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से वहाँ का स्टेट बर्ड क्या है, वहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, इसके ऊपर आपका फोकस जो है ज़रूर होना चाहिए। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा डिजी सक्षम प्रोग्राम है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी स्कीम्स है, प्रोग्राम है, मिशन है, वही पूछे जाएंगे जिसकी इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे हमारे देश में किसका मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। आपको पता है इतने ज़्यादा धरने लगते हैं, एग्जाम्स कई बार टाइम पर नहीं होते, उनके रिजल्ट टाइम पर नहीं आते, लेकिन आपको ये थोड़ा पूछा जाएगा जो हमारे एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कहाँ पर धरना लगाया था। यहाँ पर आपसे सोल्यूशन पूछा जाता है। बस ये पेपर आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो यहाँ पर बात किसकी होगी, ऐसे करंट अफेयर्स की होगी जो उस मुद्दे का सोल्यूशन है। जैसे यहाँ पर सरकार ने डिजी सक्षम प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर क्यों लॉन्च किया है, यूथ के लिए लॉन्च किया है, ताकि यहाँ पर अपने डिजिटल स्किल्स को वो बढ़ा सके और यहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट उससे मिल सके, वो इस चीज़ से पैसा कमा सके, क्योंकि हमारा युग क्या हो गया है, डिजिटल युग हो गया है। अभी यहाँ पर डिजी सक्षम प्रोग्राम के बारे में डायरेक्टली शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसका इनिशिएटिव है। अगर आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती कि डिजी सक्षम प्रोग्राम वो लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। और यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का इनिशिएटिव है। यहाँ पर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? इंपॉर्टेंस के ऊपर, नेशनल और इंटरनेशनल रेलिवेंस के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स चाहिए हैं, अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन अच्छे से नहीं की है या फिर जहाँ से भी की है वहाँ से आपने अच्छे से नहीं की है, अभी भी आपके पास मौका है करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ने का। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये प्रॉपर मंथली करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और यहाँ पर आपके सीधे सीधे मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करंट अफेयर्स को सही से पढ़ेंगे नहीं, उसे रिवाइज नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ना, हमने अपनी मंथली नोट्स में कवर किए हैं। और यहाँ पर हर एक मंथ में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होते, बहुत लिमिटेड करंट अफेयर्स हैं, फिल्टर्ड करंट अफेयर्स हैं, और जहाँ पर जिनकी इंपॉर्टेंस रहती है उन्हीं करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी वजह से देर मत करना। अगर आपका करंट अफेयर का पोर्शन थोड़ा सा भी ढीला है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उन्होंने 5 या 6 सही कर लिए तो उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी बात है। नहीं, करंट अफेयर्स में कम से कम 90% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी यहाँ पर आपका फायदा है। इसी वजह से करंट अफेयर्स की पोर्शन की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए और लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सर्वे, इंक्लूडिंग यूनियन बजट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, पर्सन इन न्यूज़। देखिए, पर्सन इन न्यूज़ वाली कैटेगरी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे कारणों की वजह से कोई भी आपकी पर्सनैलिटी, कोई भी आपका पर्सन जो है न्यूज़ में यहाँ पर रह सकता है। जैसे किसी देश का नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, या फिर कोई प्रेसिडेंट बनता है, या फिर कोई किसी देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन रही है, या इस तरह के जो इवेंट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके पीछे एक और रीज़न भी है कि जो भारत है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। आप सभी को पता है कि जब से आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो हमारे देश का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसी वजह से जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते जाते रहते हैं, वहाँ पर कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है या फिर वहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी कि भारत के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं के ऊपर यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपसे पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन बना। भारत के पर्सपेक्टिव से उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तब जाकर उसके ऊपर जो है प्रश्न बनता है एग्जाम में। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 जो टाइम मैगजीन ने लिस्ट जारी की है उसमें जगह मिली है। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ पर जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं इन्हें भी यहाँ पर जगह मिली है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, उन्हें भी जगह मिली है। और सीरम इंस्टीट्यूट की इंपॉर्टेंस पिछले 1.5 साल के अंदर कितनी रही है मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देकर पूछ लेंगे, बताइए इनमें से किसे जगह नहीं मिली है। ये क्वेश्चन नरेंद्र मोदी जी की वजह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं उन्हें जगह मिली है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर पर्सन इन न्यूज़ के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, जो हमारे टीएमसी के एमपी थे शांतनु सेन, इन्होंने क्या किया था, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उनसे पेपर छीन लिए थे। अभी ये चीज़ आपकी रोज़ रोज़ नहीं होती, और यहाँ पर इन्हें राज्यसभा से क्या कर दिया गया था, सस्पेंड किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी चीज़ किसने की थी और यहाँ पर किसे सस्पेंड किया गया था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ
यहाँ पर जो आपका पेगासस स्कैंडल है, यहाँ पर स्पाईवेयर के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका मुद्दा है, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर इससे रिलेटेड ही स्टेटमेंट हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है पढ़ रहे थे, जब यहाँ पर राज्यसभा में टीएमसी के एमपी थे शांतनु सेन, उन्होंने उनके पेपर्स उनसे छीन लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर शांतनु सेन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके ऊपर यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बन सकता है। आगे हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। देखिए ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई आपका डैम न्यूज़ में रहा तो वहाँ पर वो डैम आपका कहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई नेशनल पार्क, कोई टाइगर रिजर्व आपकी न्यूज़ में थी तो वो किस जगह पर है वो प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी इस तरह से जो आपकी प्लेसेस न्यूज़ के अंदर रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आप इस न्यूज़ को देखिए, स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड डेनमार्क हैव प्लान टू क्रिएट एन एनर्जी आइलैंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए एनर्जी आइलैंड क्रिएट किया जा रहा है। अभी ये पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से रीन्यूएबल एनर्जी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप साइंस को पढ़ते हैं छोटी क्लास में, तब से आप पढ़ रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। जब आप अपने सब्जेक्ट्स को रिलेट करते हैं करंट अफेयर के साथ, तो आपको वैसे ही समझ आ जाता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपकी डेनमार्क है, ये 5 से 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाली है, तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। और यहाँ पर एनर्जी आइलैंड क्रिएट किया जा रहा है, छोटी मोटी बात तो नहीं है। और यहाँ पर ये एनर्जी आइलैंड कहाँ पर होगा, गल्फ ऑफ मन्नार में। अभी गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये प्लेस आपकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। तो देखिए जो आपके पर्सन इन न्यूज़ होते हैं, जो आपकी प्लेस इन न्यूज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी आपकी कहाँ पर है ये आपको पता होना ही चाहिए। और यहाँ पर तमिलनाडु में आपका एनर्जी आइलैंड आने वाला है, तो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो आपका डेनमार्क कंट्री है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इस तरह की जो न्यूज़ हैं, इनके ऊपर आपका फोकस पूरा होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं डिफेंस न्यूज़ के बारे में। देखिए जो आपकी डिफेंस की न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिफेंस का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डिफेंस के करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और यहाँ पर भी आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मिशन सागर है तो वहाँ पर इंडिया की कौन सी शिप थी, मिशन शक्ति है तो वहाँ पर इंडिया की कौन सी शिप थी। और यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज के अलावा उनकी लोकेशन के अलावा भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की है नेशनल हाईवे राजस्थान में। अभी देखिए ये जो आपकी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है ना, ये एक्सप्रेस वे के ऊपर पहले भी टेस्ट की जा चुकी है, लेकिन किसी भी नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरह की फैसिलिटी जो है भारत में पहली बार देखने को मिल रही है। इसी वजह से ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपका नेशनल हाईवे कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कौन से आपके एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया गया था उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ज्योग्राफी को पढ़ने जाते हैं तब आप नेशनल हाईवे को पढ़ते हैं ना, वहाँ पर नेशनल हाईवे का आपका टॉपिक आता है ना, तो अभी ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे आपको ऐसे ही पूछ लेंगे। अभी आपकी किताबों में नेशनल हाईवे का जिक्र है। अगर आपकी किताबों में आपकी एनसीईआरटी के अंदर नेशनल हाईवे का टॉपिक है और यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है जो आपकी इंपॉर्टेंट है और उसका संबंध भी नेशनल हाईवे के साथ है, तो यहाँ पर इसके ऊपर प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो आपका एयरक्राफ्ट है उसका नाम भी पता होना चाहिए, यहाँ पर नेशनल हाईवे के बारे में भी पता होना चाहिए। ये खबर आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अभी यहाँ पर जो आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे आप यहाँ पर अवनी लिखारा जी को देखिए, ये पहली भारतीय वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीते हैं और वो भी एक ही एडिशन के अंदर। यहाँ पर इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 50 मीटर राइफल कैटेगरी में और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। तो यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, उन 2 मेडल्स का कलर क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लें कि यहाँ पर जो हमारी अवनी लिखारा जी हैं इन्होंने 2 मेडल जीते थे, बताइए उसका कलर क्या है, गोल्ड सिल्वर है, सिल्वर ब्रॉन्ज है।
गोल्ड ब्रॉन्ज है, गोल्ड गोल्ड है, सिल्वर सिल्वर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है यहाँ पर कैटेगरी के बारे में भी पता होना चाहिए, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सम अप करें तो हमारी कुछ कैटेगरीज हैं जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर आपके प्रश्न बनेंगे। जो आपके इंडेक्स है, रिपोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इंडेक्स और रिपोर्ट्स ऐसी जहाँ पर कोई काम की बात है वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जब भी आप चीज़ों को खुद से पढ़ रहे हैं ना, तो या तो आप खुद से फिल्टर कर लीजिए या फिर जैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी फिल्टर्ड कंटेंट है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको ये छोड़ना है या पढ़ना है, जो चीज़ें उसमें दे रखी हैं सिर्फ आपको उतना पढ़ना है। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड जो आपकी न्यूज़ है उनके ऊपर प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो न्यूज़ में रहती है, या फिर कोई आपकी समिट हो रही है, G7 है, G20 है, वहाँ पर भारत गया नहीं गया, वहाँ पर कहाँ पर होगी, उसकी लोकेशन पिछले साल क्या थी, अगले साल क्या है, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट थीम्स है, उनके ऊपर प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इंपॉर्टेंट डेज आपने देख लिए। कई बार क्या होता है हमारी सरकार उस दिन को कैसे सेलिब्रेट करती है, उस दिन कोई चीज़ लॉन्च तो नहीं हुई, उस दिन उन्होंने कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जून 5 को आपका E100 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर जब आपके प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो यहाँ पर CAPF में इसके ऊपर आपका प्रश्न भी बना। तो यानी कि यहाँ पर जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो आपका स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, जो पर्सन इन न्यूज़ है, पर्सनैलिटी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। अवार्ड एंड बुक आपका तभी इंपॉर्टेंट होता है अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी रेलिवेंस जो है बहुत ज़्यादा है, भारत के पर्सपेक्टिव से है, तब जाकर अवार्ड्स एंड बुक के ऊपर आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर पोर्टल और स्कीम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो हमारी वुमेन है कोई अकम्पलिशमेंट करती है, कोई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई है वुमेन, या फिर कुछ भी इस तरह का इवेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर कोई मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर कोई बड़ा इवेंट हुआ है, वहाँ पर कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में कोई डिजास्टर हुआ है, जैसे कोई साइक्लोन आ गया है, तो वहाँ पर उस साइक्लोन का नाम किसने दिया है, इस तरह की चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती हैं। और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आपकी न्यूज़ हैं उनके ऊपर भी आपके प्रश्न बनते हैं। जब भी आप यहाँ पर करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे आपका ध्यान होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर। अभी मैंने आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया है, समझा दिया है कौन सी आपकी कैटेगरीज हैं, कहाँ पर आपका फोकस जो है ज़्यादा होना चाहिए। जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो कैसे आपको फिल्टर करना आना चाहिए, कैसे आप यहाँ पर उन न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रख सकते हैं जिनकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है, जिनकी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की हेल्प चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी आपके फिल्टर्ड करंट अफेयर्स जो हैं प्रेजेंट है। आपने करना क्या है, सिर्फ इन्हें पढ़ना है और अपने करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन जो है अच्छे से करनी है। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।